शेख रशीद अहमद कराची में जलसे से खिताब कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरादरम मोहतरम इमरान खान साहब, जहांगीर तरीन साहब, शाह महमूद साहब, अलवी साहब और सब थोड़ा होता है। सबसे पहले मैं मुल्क के सपूतों को, जियानों को जोश, जज्बा, वलवला और कौम के फौजी जवानों को सलाम पेश करता हूँ यौम दिफा-ए पाकिस्तान। बाकी फैसल साहब अभी फरमा रहे थे, नईम साहब जिंदा पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान। जितने पाकिस्तान के दुश्मन थे, जितनों ने पाकिस्तान की मुखालफत की, जितने लोग कांग्रेस के साथ थे, आज वो नवाज शरीफ के साथ हैं। बस यहाँ से और आज कल मैंने असेंबली में जो जुमले दोहराए वही जुमले दोहराना चाहता हूं। मैंने अय्याज सादक को कहा है, पोरस के हाथी, तू अगर समझता है कि इमरान खान को और जहांगीर तरीन को नाहल करके ये असेंबली चल सकती है तो मेरा नाम नवाज शरीफ रख देना। आज मैं वो नारा लगाऊंगा, मेरे भाई का लव है, मैं हैरान हूं। पिछले 40-45 दिनों में 3 दफा नवाज शरीफ ने कहा कि मैं अगली असेंबली में नहीं होगा। नवाज शरीफ तो इस असेंबली में नहीं होगा। अगली असेंबली को कल अल्लाह ने देखी है। अल्लाह जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है रुस्वा कर देता है, और तेरी रुसवाई इंशाअल्लाह शुरू होगी। नहीं होगा, आप बड़े सियाने हैं। कराची 5 साल आगे होता है। कराची पाकिस्तान की सियासत से 10 साल आगे होता है। अब देखें, मैं जब नौजवान था, और गिरा हूं, वाकई नौजवान था, और मादरे मिल्लत के इलेक्शन में आप देखें, एक स्टूडेंट वर्कर की हैसियत से कराची वालों, जब मैंने कहा था अरे बहुत अंधेरा हो कि अगर कराची जागता है तो पाकिस्तान जागता है, कराची सोता है तो पाकिस्तान सोता है। और आज कराची वालों, यहाँ फौजी साहब, यहाँ प्लीज, कह रहे थे जनाब हमने कश्मीर में तलवारें चलाई, हमने फलानी जगह सिंधी इंतखाब में द्वारका का किला फतह किया। लोगों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, अगर इस मुल्क में ये निजाम इलेक्शन का रहे, अगर ये निजाम इलेक्शन का रहे तो कायदे आजम आ जाए, इलामा इकबाल आ जाए, इलामा मजनूबी आ जाए, नवाज शरीफ से नहीं जीत सकता। ये बेईमानों का इमाम है। और कराची वालों,
याद करो मातरे मिल्लत का मेरा जुमला, मैंने कहा जियो अली की तरह, मरो हुसैन की तरह। और वो वक्त आ गया, भाई चलना फिरना बंद कर दो यार। बस अगर वक्त आया तो एक दिन मैं डीजल को भी इमरान खान के पीछे खड़ा कर दूंगा इंशाल्लाह। वक्त आने की बात है, वक्त बड़ा बादशाह होता है, वक्त बड़ा बादशाह होता है। इस वक्त में लोगों क्या दिया हमें? वो लोग जो अंग्रेजों के कुत्ते नहलाते थे, वो लोग जो घोड़ियां पालते थे, वो लोग जो अंग्रेजों के गले नहलाते थे, वो इस मुल्क में छा गए हैं। और हम जो गर्दनें कटवा के आए, हमारे बच्चों को क्लर्क की भी नौकरी थी। ओके, गो नवाज, गो नवाज, गो नवाज। जब मैंने ये सियालकोट में फैसला नारा लगाया, आधी मेरी के साथ मेरी हालत थी, उन्होंने तो आग लगा। मैं ईमानदारी से समझता हूं, अगर गरीबों, अगर बेरोजगारों, अगर बिजली के मारो, अगर महंगाई के मारो, अगर एक कहतज़दा कौम बेकार बैठ बैठ के जीने से बेहतर है, मैं ईमानदारी से समझता हूं कि पाकिस्तान में अगर आप मसाइल ज़दा लोग इकट्ठे नहीं होंगे, मसाइल ज़दा लोग इकट्ठे नहीं होंगे, लोगों तुम्हारे मसले हल नहीं होंगे। आज जो मोदी का यार है, जिस मोदी ने बांग्लादेश में कहा कि बंगालियों, हमने बनाई मुक्ति बानी, हमने तुम्हें बांग्लादेश बना के दिया, उस मोदी को तुम रेमंड में बुला के उससे पगड़ियां बदलते हो, उसको कॉलिंग करते हो पठानकोट से, उसको कॉलिंग करते हो लंदन से। कराची के लोगों, नवाज शरीफ को मैंडेट इसलिए दिया गया कि इस मुल्क में, इस दुनिया में अमेरिकन सोच के तहत, अमेरिकन अप्रोच के तहत हिंदुस्तान की बालादस्ती को तस्लीम किया जाए। और आज अफगानिस्तान, इंडिया और अमेरिका, जब मैं अमेरिका कहता हूं और इंडिया कहता हूं, ये इंडिया कोई इंदिरा गांधी का इंडिया नहीं है, ये इंडिया कोई बापू का इंडिया नहीं है, ये जवाहरलाल नेहरू का इंडिया नहीं है। नवाज शरीफ, तुम मोदी की सोच को समझ नहीं सकते, तुम मोदी की अप्रोच को नहीं समझ सकते, तुम पाकिस्तानी कौम को नहीं समझ। और मुझे एहसास है, मैं कभी 7 मिनट से ज्यादा तकरीर नहीं करता। शाम को रोज मैं जैसा 9 बजे, 8 बजे, 10 बजे कर लेता हूं। आज मैंने खान साहब से अपील की है कि खान साहब सारी कौम को, सारी पार्टियों को कॉल दो, और खास तौर पे जो सानिया मॉडल टाउन के शोहदा हैं, जिनके कातिल 12 मुल्क से भाग गए हैं, और जिनके 2 कातिलों को फौज ने पकड़कर पंजाब हुकूमत के हवाले किया। और मुझे नवाज शरीफ तुम कहते हो कि मैं नहीं होऊंगा, मैं नवाज शरीफ किसी GH2 के गेट नंबर 4 की पैदावार नहीं हूं। मैं लाल हवेली में मैंने मुशर्रफ का साथ जरूर दिया,
पर मैं वो शेख रशीद हूँ जिसने माँ का जनाजा घर में रख के 7 साल कैद ली। मैं वही शेख रशीद हूँ नवाज शरीफ। तुम कहते हो मैं असेंबली में नहीं हूँगा, मैं कोई प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं हूँ। शर्म करो नवाज शरीफ। शेख रशीद अगर तुम्हारे हिसाब पर सवार है तो इमरान खान तो रात तुम्हें सोने नहीं देता। और मैं बस काफी मुकर्रर, मैं यौम दिफाए पाकिस्तान पर बस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहीम शरीफ को भी कहना, साहब को भी कहना चाहता हूं, बस मैं रहीम शरीफ साहब को भी कहना चाहता हूं। आज एक एंकर ने बड़ा कमाल का जियाउल हक के जूते चढ़ता था, कहता है कि मेरे पास टिकट 6 लगाया जाए। मेरा लाहौर में कोई पेट्रोल पंप नहीं है जो रास्ते में आता हो। मैंने किसी न्याजी के अखबार पर कब्जा नहीं किया हुआ। मैं आज भी कहता हूं और खुदा को खुदा बना के कहता हूं कि नवाज शरीफ में पाकिस्तान को मसाइल से निजात दिलाने की सलाहियत नहीं है। अल्लाह की इज्जत की कसम है, 3 दफा वजीर आजम रहा है, 6 दफा चीफ मिनिस्टर रहा है। न बिजली है, न पानी है, न गैस है, न नौकरी है। भाषा डैम मेरे मरने के बाद भी शायद न बन सके। और नंदीपुर डॉन्गफॉन्ग कंपनी नवाज शरीफ साहब, मैंने ब्लैक लिस्ट करार दी, 69 इंजन मंगवाए थे, आपने उसी से डॉन्गफॉन्ग कर रहा है। 20,000 अरब रुपए की लोकल करेंसी के मकरूजों पाकिस्तानियों, 73 अरब रुपए के 73 बिलियन डॉलर के IMF वर्ल्ड बैंक के मकरूजों जाली। एक आखिरी अल्फाज कहता हूं, मैंने बड़े बड़े 2 नंबर के वजीर खजाना देखे हैं। इस किस्म के जेली जाली कागज बनाने वाला डब्बा पीर इसहाक डार नहीं देखा। जाली ग्रोथ रेट, जाली GDP, जाली अकाउंट्स, जाली रिजर्व। और लोगों, आखिरी बात, अल्लाह को पता है जिंदगी उसके कब्जे में है। वो जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है रुसवा कर देता है। आखिरी बात कहना चाहता हूँ कराची के लोगों और इमरान खान साहब से भी गुजारिश करना चाहता हूँ, सबको साथ लेकर चलो। और आलमे दीन को कहना चाहता हूँ, सुन्नी, वहाबी, सल्फी, अहले हदीस, शिया, सब निकलो और निकलो पाकिस्तान जिंदाबाद के लिए।